इंदौर शहर में नित्य नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं, इतिहास बनते रहते हैं। स्वच्छता में नंबर वन इंदौर में आज विश्व आदिवासी दिवस पर भी नंबर वन रैली निकाली गई। ये रैली शहर के लालबाग इलाके से शुरू हुई और हजारों की संख्या में थिरकते आदिवासी युवक युवतियां और समुदाय के लोग भंवर कुआं होते हुए राजीव गांधी स्क्वायर पर पहुंचे और यहां पर एक विशाल जनसभा में ये तब्दील हो गई। यहां पर वक्ताओं ने आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और उनकी बुनियादी जरूरतों को लेकर आह्वान किया और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर इंदौर शहर की है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर इंदौर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सड़कों पर आकर विश्व आदिवासी दिवस को मनाया। परंपरागत आदिवासी वेशभूषा में लोग सड़कों पर थे। उत्साह के साथ थिरकते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। इंदौर शहर के लालबाग इलाके से ये रैली शुरू हुई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भंवर कुआं चौराहे पर पहुंची और यहाँ से फिर राजीव गांधी चौराहे पर जाकर ये एक सभा में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें इस रैली की हैं और साथ ही साथ हम आपको सभा की तस्वीरें भी बता रहे हैं। इस सभा में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और समाज के वक्ताओं ने एकजुटता पर जोर दिया। कहा कि जो उनके बुनियादी हक हैं, अधिकार हैं, वो तभी उन्हें मिल सकेंगे जब वो शिक्षित होंगे। देखिए, इस आयोजन को लेकर सबसे पहले लोकेश मुजाल्दा ने क्या बयान दिया है, वो सुनिए। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को इंदौर में मनाए हैं। ये हमारा 10 साल हो चुके हैं इस कार्यक्रम को मनाते हुए और हम लोग इस दिन समस्त आदिवासी समुदाय के लोग, चाहे वो गोंड हो, बिलाला हो, भील हो, कोरकू हो, संथाल हो, उराव हो, सभी समुदाय के लोग आदिवासी के नाम पर एकत्रित होते हैं और एकता का संदेश देते हैं। आज इंदौर में हम लोगों ने लालबाग जो पैलेस है, वहां से हम लोगों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट, सिंधी कॉलोनी, टावर चौराहा, कंटाबिल चौराहा होते हुए राजीव गांधी चौराहे पर हमारा समापन हुआ और राजीव गांधी चौराहे पर एक गार्डन है, वहां पर हम लोगों की सभा हुई। हम लोग संदेश देना चाहते हैं आज के दिन की यह एक दिन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था 1994 में और इस दिन हम लोग आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करने का संदेश देते हैं, हम पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, हम आदिवासियों को बचाने का संदेश देते हैं। क्योंकि यह दिन सिर्फ मध्य प्रदेश या इंदौर में नहीं मनाया गया है, यह जो दिन है विश्व आदिवासी दिवस पूरे भारत में और पूरे विश्व में 193 देशों में मनाया गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल देखने वाले समस्त साथियों से हम लोग अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कीजिए, संविधान की रक्षा के लिए काम कीजिए, संविधान के हक अधिकारों के लिए काम कीजिए, क्योंकि हम भारत के इस देश के मूल मालिक हैं। और आज इंदौर की सड़कों पर जब आदिवासियों का जन सैलाब निकला, अपने पारंपरिक पहनावे में, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, जब वो पारंपरिक नृत्य करते हुए फिर के पूरा इंदौर रंगों से सराबोर हो चुका था। तो आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस का यहाँ पर सफल आयोजन किए हैं। तकरीबन 3 लाख की संख्या में आज इंदौर में आदिवासी समाजन उपस्थित हुए थे। इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें कि इस रैली में जो सबसे बुनियादी बात समझाने की कोशिश की गई वो ये है कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और अगर आदिवासी समुदाय शिक्षा पर फोकस करेगा, ध्यान देगा, तो वो अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल कर सकेगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सकेगा। इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, वो सुनिए। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस इंदौर शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हमेशा से मनाते आ रहे हैं। और हर वर्ष 9 अगस्त को ये कार्यक्रम के बहाने सारा समाज एकत्रित होता है और एकत्रित होकर समाज में जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाता है और उनको किस तरह से हम आगे उसका समाधान निकाला जा सकता है, इन पर मिलकर समाज के विद्वज्ज जन मिलकर उन पे चर्चा करते हैं और चर्चा है तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार को पेश किया जाता है। साथ ही साथ इंदौर एजुकेशन का हब है और इस शहर में हमारे समाज के बहुतायत मात्रा में युवा रहते हैं। उन युवाओं के लिए क्या शिक्षा का क्या आगे प्लान होना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, शिक्षा के अलावा रोजगार संबंधित जो एजुकेशन योजनाएं हैं उनसे बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, साथ ही उनकी शिक्षा में आगे रोजगार मिल पाए, ऐसा हम उनको कैसे तैयार कर पाए, इन पर हम विचार करते हैं। और जो भी शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है,
उन शिक्षाविदों को भी हम हमारी तरफ से एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजते हैं कि जो युवा को सही मार्गदर्शित कर पाए। और आज इसी संदर्भ में इंदौर में 9 अगस्त 2024 को ये बहुत धूमधाम से युवाओं के साथ, इवन जो भी बुद्धिजीवी उनके साथ मिलकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो हमने आपको CB लाइव पर इंदौर की विश्व आदिवासी दिवस की ये रैली दिखाई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस रैली में आदिवासियों के हक अधिकारों की बात हुई, तो एकजुटता और शिक्षा की भी बात हुई। एक सकारात्मक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई। इंदौर की इस रैली पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।